हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी उसको समझ लिया है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पास्ट और फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है होगा वो है यू एट दीज मैंगोज। अगर आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है और दीज मैंगोज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद V3 मीन्स यहाँ पे V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दीज मैंगोज़ है जो कि पहले आ जाएगा। दीज मैंगोज़ इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ होगी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जहाँ पे यूज़ हुआ है वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू। जो हमारा पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा दीज मैंगोज़ वर ईटन बाय यू। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है आई रीड अ बुक। यहाँ पे आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, अ बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कैसे? सबसे पहले आ बुक, इसके बुक क्योंकि बुक सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे वॉज। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई, लास्ट में सब्जेक्ट। अ बुक वॉज रेड बाई मी। ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वो है द लायन डिड नॉट किल द हंटर। यहाँ पे द लायन हमारा सब्जेक्ट है और द हंटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम द हंटर जो कि ऑब्जेक्ट है जो कि पहले आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि होगा वॉज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म होगी किल्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट मीन्स द लायन। तो जो इसकी पैसिव वॉइस होगी वो होगी द हंटर वॉज नॉट किल्ड बाय द लायन। ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में वो है डिड ही बाई आ कार। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, आकार हमारा ऑब्जेक्ट है। जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी वॉज आकार बॉट बाय हिम। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वाई डिड ही नॉट कॉल यू। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग जो WH वर्ड आया है उसको हम लोग पहले यूज़ करेंगे जो कि है वाई। उसके बाद वर यू नॉट कॉल्ड बाय हिम। यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है हु कॉल्ड यू। हु वाले सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पैसिव वॉइस आपको ध्यान से देखना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम हु को बाय होम में चेंज करेंगे। बाय होम वर यू कॉल्ड। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है वो ये हैं। इन स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है वो ये है। हमारा जो एक्टिव है इसमें सेंटेंस गिवन है वो है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको जो भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिख रहा है आप उस स्ट्रक्चर से एक्टिव वॉइस के कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही हमारा सब्जेक्ट है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा जो कि है अ लेटर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वन में से कोई एक यूज़ करेंगे क्योंकि लेटर सिमिलर है तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने वॉज यूज़ किया है। फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय हिम। जो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम।
ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वो है शी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और सॉन्ग्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग ऑब्जेक्ट मीन सॉन्ग्स को पहले रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज और वर में से कोई एक। क्योंकि सॉन्ग प्लूरल है तो इसलिए यहाँ वर्ब यूज़ किया है। उसके बाद आएगा नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, बाय, उसके लास्ट में सब्जेक्ट। तो जो इसकी पैसिव वॉइस होगी वो होगी सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग संग बाय हर। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है वो है वॉज रवि टेलिंग आई स्टोरी। यहाँ पे रवि हमारा सब्जेक्ट है और आई स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर जो बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है। जो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो होगा वॉज, आई स्टोरी, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड, फिर बाय और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट रवि। तो जो इसकी पैसिव वॉइस होगी वो होगी वॉज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय रवि। यह हमारा WH मीन्स वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में वो है वाई वॉज शुभम नॉट रीडिंग हिज बुक। यहाँ पे शुभम हमारा सब्जेक्ट है और हिज बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड को पहले लिखना होगा, उसके बाद वॉज, उसके बाद हिज बुक, नॉट, बीइंग, आपकी थर्ड फॉर्म रेड बाय शुभम। तो जिस पैसिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस बना है वो है वाई वॉज हिज बुक नॉट बीइंग रेड बाय शुभम। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। वन बाय वन इन स्ट्रक्चर के सेंटेंस पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस है में सेंटेंस है वो है ही हैड रिटन एन एसे। आप स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट है, एन एसे हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आएगा जो कि एन एसे है। तो इसकी पैसिव वॉइस में एन एसे, उसके बाद हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट हिम। तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी एन एसे हैड बीन रिटन बाय हिम। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस गिवन है वो है द बॉयज़ हैड नॉट ईटन द मैंगोज़। आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो है द बॉयज़ और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो है द मैंगोज़। पैसिव वॉइस बनाते समय द मैंगोज़ पहले आ जाएगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आएगा हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद लास्ट में बाय और उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज़। तो जो इसकी पैसिव वॉइस बनी है वो है द मैंगोज़ हैड नॉट बीन ईटन बाय द बॉयज़। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर का है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और हर फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हैड हर फ्रेंड्स बीन कॉल्ड बाय हर। अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से इसको मैच करके ईज़िली पैसिव इसकी बना सकते हैं। जो WH वाले सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वो है हाउ हैड द स्टूडेंट्स लॉस्ट द बुक। पैसिव वॉइस में ये जो बनेगी वो होगी हाउ हैड, ऑब्जेक्ट मीन्स द बुक्स, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, बाय द स्टूडेंट्स। तो जो इसकी पैसिव वॉइस बनी है वो है हाउ हैड द बुक्स बीन लॉस्ट बाय द स्टूडेंट्स। अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। जो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है ये। अब इस स्ट्रक्चर के सेंटेंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये फ्यूचर एंड डेफिनिट का हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।
जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वो है द कैट विल किल द रैट। आप स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे द कैट हमारा सब्जेक्ट है और द रैट हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि है द रैट विल बी किल्ड बाय द कैट। एक्टिव वॉइस में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई शैल डू द होमवर्क टुमारो। आई हमारा सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। द वर्क विल बी डन टुमारो बाय मी। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले द ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड है मीन्स जो टुमारो है, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। आप यहाँ पे टुमारो बाय मी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस में दे विल नॉट रीड अ बुक। यहाँ पे हमारा दे सब्जेक्ट है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आता है। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी अ बुक विल नॉट बी रेड बाय देम। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है मोहित विल नेवर टीच मी। यहाँ पे वर्ड नेवर यूज़ हुआ है। इसकी पैसिव कैसे बनेगी? आई शैल नेवर बी टॉट बाई मोहित, जो कि यहाँ पे मोहित हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो आई के साथ हमें पता है आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है शैल। तो जिसकी पैसिव वॉइस बनी है वो है आई शैल नेवर बी टॉट बाई मोहित। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है वो है विल यू कॉल अमित अगेन। इसकी पैसिव वॉइस होगी विल अमित बी कॉल्ड अगेन बाय यू। यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में यू सब्जेक्ट है और अमित हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में। आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वाई विल ही हेल्प अस। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और अस हमारा ऑब्जेक्ट का है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी वाई शैल वी हेल्प बाय हिम। और नेक्स्ट सेंटेंस है हु विल टीच हर नाउ। हमें पता है हु को बाय होम में चेंज करते हैं, तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी बाय होम विल शी बी टॉट नाउ। बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हु की जगह बाय हु हमें यूज़ करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव का है। जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करना है। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी द वर्क विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर बाय हिम। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस गिवन है वो है ही विल नॉट हैव डन इट। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और इट हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस इसकी बनेगी वो होगी इट विल नॉट हैव बीन डन बाय हिम। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करके बहुत ईज़िली उसकी पैसिव बना सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस गिवन है वो है विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लोथ। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और दीज डर्टी क्लोथ हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी विल, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद
आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दीज डर्टी क्लोथ, उसके बाद आएगा हैव बीन, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म वॉस्ड, फिर बाय, उसके बाद शी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे हर। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है वाई विल अनूप नॉट हैव कॉट द ट्रेन। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वाई द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट बाई अनूप। अब हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अगर इम्परेटिव सेंटेंस हमारा कमांड या ऑर्डर वाला होगा तो हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में वो होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर या कमांड सेंटेंस में के होंगे तो हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। चलिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है जो हमारा वो है रीड योर बुक। इसकी पैसिव वॉइस जो बनेगी वो होगी लेट योर बुक बी रेड। आप स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट योर बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म। आपको ये पहचानना होगा कि सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड दिया गया है। अगर ये ऑर्डर या कमांड दिया गया होगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही पैसिव वॉइस में करेक्ट माने गए हैं। इसकी एक तरीके से और बनने की पैसिव वॉइस वो है यू आर ऑर्डर टू रेड योर बुक, जो कि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर को यू आर ऑर्डर टू प्लस V3 को फॉलो करता है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो उसकी पैसिव बनेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो आपको अभी पता चलेगा। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है हेल्प मी प्लीज़, तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट का ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा, सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट की गई होगी तो हम ये दोनों स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है हेल्प द पुअर। जो पैसिव वॉइस बनेगी इसकी वो होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है जो कि है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो हमारा सेकंड होगा वो है द पुअर शुड बी हेल्प। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है जो कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 है। यहाँ पे द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द पुअर ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद आया शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प। यूज़ ऑफ सम ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनकी पैसिव कैसे बनेगी। जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट। अब देखते हैं कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी अगर ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस है वो है आई कैन डू इट। पैसिव वॉइस आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो इसकी जो पैसिव होगी वो होगी इट कैन बी डन बाय यू। हाँ, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है ही कुड प्ले क्रिकेट। उसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम। हमारा एक्टिव वॉइस का जो अगला सेंटेंस है वो है ही मस्ट हेल्प दिस नीडी बेगर। तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी दिस नीडी बेगर मस्ट हेल्प बाय हिम। यहाँ पे ही जो है एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है और दिस नीडी बेगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस नीडी बेगर पहले आ गया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट यूज़ हुआ है, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम। हाँ, जो एक्टिव वॉइस का जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई शैल ओबे माई पेरेंट्स। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और माई पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी माई पेरेंट्स विल बी ओबेड बाय मी। हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो है
शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है और दिस ऑब्जेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी? दिस ऑब्जेक्शन माइट बी रेज्ड बाय हर। आपने देखा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, शैल ये सब यूज़ होते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। होपफुली आपको एक्टिव पैसिव समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।